हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक्स। वो भी किसके लिए, जो सॉर्टिंग टेक्निक्स हमारी एल्गोरिदम में होती हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है उनको याद करने में, क्योंकि ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स जिनका अगर आप यूज़ करेंगे तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को वो डायरेक्टली 5 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़्यादा घुमा फिरा के ना पूछकर जो 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी ही पूछ ली जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ही हमें मोटिवेट करते हैं और भी वीडियोस बनाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बबल सॉर्ट होता है और जो सिलेक्शन सॉर्ट होता है, इनकी वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस, तीनों केस में कॉम्प्लेक्सिटी सेम है। तो इसको याद करने का हमारा तरीका ये हो सकता है कि हम जो बबल सॉर्ट होता है, बबल सॉर्ट को बोल सकते हैं बबलू, सिलेक्शन सॉर्ट को बोल सकते हैं हम सलीम। तो इससे हम क्या याद कर सकते हैं कि बबलू और सलीम दोनों फ्रेंड्स हैं, तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी सेम होगी। तीनों केस में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर रहती है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमारे आ जाते हैं इंसर्शन सॉर्ट और मॉडिफाइड बबल सॉर्ट। अब क्योंकि ये मॉडिफाइड बबल सॉर्ट है और इंसर्शन सॉर्ट जो मॉडिफाइड बबल सॉर्ट के साथ हमारा रिलेशन बनाता है, वो हम कुछ इस तरीके से याद करेंगे कि इंसर्शन सॉर्ट को हम मानेंगे ईशांत और मॉडिफाइड बबल सॉर्ट को हम मानेंगे मोहित। तो इसको याद करने का तरीका हो जाएगा कि इंसर्शन सॉर्ट, मॉडिफाइड सॉर्ट, यानी कि ईशांत और मोहित दोनों दोस्त हैं और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज केस और वर्स्ट केस में n स्क्वायर ही रहेगी। लेकिन क्योंकि ये मॉडिफाइड है तो बेस्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। और क्योंकि ईशांत और हमारे मोहित दोस्त हैं, इसलिए ईशांत की भी, यानी कि इंसर्शन सॉर्ट की भी बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। तो अभी तक हम ये 4 कवर कर चुके हैं। सिमिलरली हीप सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट, इनको याद करने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग सा है। तो इसको हम इस तरीके से याद करेंगे कि हीप को हम ले सकते हैं हेमा और मर्ज को हम मान सकते हैं मालिनी। तो हेमा मालिनी को सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। हेमा मालिनी को सभी लोग, इसमें आ गया है लोग वर्ड आ गया है। तो इसकी वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस तीनों में हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n log n कॉम्प्लेक्सिटी। क्विक सॉर्ट थोड़ा सा हमारा एक्सेप्शन है। क्विक सॉर्ट में हम क्या करेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ log n है, ऑर्डर ऑफ जो n log n है, ये एवरेज केस और बेस्ट केस में तो हेमा मालिनी जैसा ही रहेगा, लेकिन जो वर्स्ट केस है उसमें हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। और मैं साथ के साथ आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि क्विक सॉर्ट में हमारी वर्स्ट केस कौन सी होती है, जब पाइवेट एलिमेंट हमारा या तो मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो। उस केस में हमारी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 रोज, 3 कॉलम्स और 7 रोज, इसको मिला करके हमारी 21 ट्रिक्स कंप्लीट हो चुकी हैं यहाँ तक। अब आते हैं हम रिवर्सल ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी पर। रिवर्सल ऑपरेशन जो होते हैं ये बहुत ही सिंपल है याद करने में, चाहे सिंगली लिंक लिस्ट हो, डबली लिंक लिस्ट हो, सर्कुलर लिंक लिस्ट हो, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट हो या एरे हो। रिवर्सल ऑपरेशन इसका हमेशा ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा, हमेशा ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा। थी ना ट्रिक सिंपल्स। तो अब हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने अभी क्या क्या पढ़ा। बबल सॉर्ट यानी कि बबलू, सिलेक्शन सॉर्ट यानी कि सलीम। बबलू और सलीम दोनों दोस्त हैं, इसलिए इनकी तीनों केस में हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। इसी तरीके से इंसर्शन सॉर्ट और मॉडिफाइड बबल सॉर्ट, इनका हमने नाम क्या रखा था, ईशांत और मोहित। ईशांत और मोहित दोस्त हैं तो इनकी सेम रहेगी। और अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी याद करने का तरीका है कि मॉडिफाइड बबल सॉर्ट है तो इसकी बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, बाकी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ही रहेगी। इसीलिए इंसर्शन सॉर्ट भी इसके जैसा सेम है तो उसकी भी यही रहेगी। आते हैं हीप सॉर्ट।
और मर्ज सॉर्ट पर। इनका हमने क्या ट्रिक याद रखी थी, हेमा मालिनी को सभी लोग पसंद करते हैं। तो इन दोनों की हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्विक सॉर्ट में एक्सेप्शन आ जाता है, तो उसका बेस्ट केस हो जाएगा एन लॉग एन, एवरेज केस हो जाएगा एन लॉग एन, और वर्स्ट केस हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस क्या होता है, जब पाइवेट एलिमेंट या तो मैक्सिमम होता है या फिर वो मिनिमम होता है। और रिवर्सल ऑपरेशन चाहे सिंगल लिंक लिस्ट हो, डबली हो, सर्कुलर हो, एरे हो या डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट हो, सबका रिवर्सल ऑपरेशन के लिए वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ एन। तो ये थी हमारी आज की ट्रिक। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लाइक ही हमें मोटिवेट करते हैं और वीडियोस बनाने के लिए, मैं चाहता हूँ आप लोग ज़्यादा लाइक करें। और इस तरीके की हंड्रेड्स ऑफ ट्रिक मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिलेगा तो ज़रूर देंगे।